आपने बस और कार फेडरेशन से बात की और कहा जल्दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करेंगे। सर कोई तारीख तय है उसकी? लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 18 तारीख से कर देंगे क्या? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे नेशनल हाईवे पूरे ओपन हुए हैं और करीब 65 से 70% गुड्स ट्रांसपोर्ट इससे आया है। इसके साथ साथ पोर्ट, एक्सपोर्ट और पोर्ट का काम और पोर्ट का भी कामकाज पूरा शुरू हुआ है। ये बात जरूर है कि कोरोना का संकट भी गंभीर है और दूसरी ओर हमारी इकोनॉमी के भी अनेक सवाल समस्या हमारे सामने खड़ी है। लगातार लॉकडाउन से काफ़ी बड़ी समस्या है कि लोगों के रोजगार चले गए हैं और ऐसे स्थिति में कोरोना में रहकर जीवन जीने का आर्ट ऑफ लिविंग हमको निश्चित रूप से सब लोगों को उसको समझना होगा और इसलिए सरकार की कोशिश यही है कि धीरे धीरे एक तरफ लॉकडाउन भी रहे और दूसरी ओर निश्चित रूप से इकोनॉमी के दृष्टि से कुछ बातों को सुचारू रूप से शुरू भी करें। तो मुझे लगता है इसके बारे में निर्णय तो होम मिनिस्ट्री के लेवल पर होगा, पर स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से धीरे धीरे एक एक बात खुल रही है तो मैं भी उम्मीद रखता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में इससे भी जरूर कोई ना कोई मार्ग निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो बसेस वाले हैं उन्होंने मुझे बताया कि हमारा कर्जा बढ़ रहा है, ब्याज है, लोगों के तनख्वाह दे रहे हैं और इस समय हमारी हालत बहुत ख़राब है। तो मैंने उनको कहा कि जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको कैसे रिलीफ मिले, तो निश्चित रूप से इसकी कोशिश हम जरूर करेंगे। लेकिन एक परिस्थिति ये भी है कि प्रधानमंत्री जब देश के सामने आए, उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही, इसलिए ताकि कोरोना को लॉक किया जा सके, उसको रोका जा सके। मामले लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के। इस समय 59,000 तक केसेस आ चुके हैं। अब लोगों के मन में यह डर बैठने लगा है कि अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो कहीं लॉकडाउन और आगे तो नहीं बढ़ जाएगा। देखिए, 3 बातें बहुत आवश्यक है कि कोई कहीं भी घर के बाहर या ऑफिस के बाहर कहीं भी जाते होंगे तो मास्क लगा कर निकले, वो मैंडेटरी है ऐसा समझ कर चले। दूसरी बात यह कि कहीं भी 2 व्यक्तियों के बीच में सोशल डिस्टेंस 1 मीटर से ज़्यादा रखें और बाहर जाते समय आते समय अपने हाथ सैनिटाइजर से लगातार धोते रहे। अब मैं आपको वही बात पहले अपने आपके सवाल में दे रहा था कि धीरे धीरे हमको कोरोना के साथ लड़ाई लड़ते समय हमारे जीवन को जीने की पद्धति को भी समझना होगा और निश्चित रूप से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि एक तरफ हमारी इकोनॉमी को भी हमको जो चक्र है रुका हुआ उसको भी धीरे धीरे चालू करना होगा और दूसरी ओर कोरोना के लिए जो आवश्यक बातें हैं उसका पालन भी करना होगा। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एक दूसरे को पूरक है और मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे इसमें से लोगों में काफ़ी बड़ी निराशा है, जिनका धंधा रोजगार चला गया उनमें भी चिंता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इससे कुछ मार्ग निकलेगा और दोनों बातों के ऊपर हम बात कर पाएंगे। लेकिन हमारे देश की जितनी आबादी है गडकरी जी, अभी अगर धारावी का ही उदाहरण ले लें, जिस सघन तरीके से बसाहट है उसमें हम मास्क का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं लोगों से, सैनिटाइजेशन के लिए उनको सीख भी दे सकते हैं। लेकिन बस में चलते हुए, मुंबई की लोकल ट्रेन में बैठते हुए या देश में पैसेंजर ट्रेन में भी चलते हुए, आपको लगता है कि जो हम सोशल डिस्टेंसिंग एक लोगों को सिखाने की बार बार सरकार कोशिश कर रही है उसका पालन करवा पाना मुमकिन होगा? देखिए, बहुत बड़े प्रमाण पर जब शुरुआत हुआ लॉकडाउन और आज की स्थिति में काफ़ी फर्क पड़ा हुआ है। लोग इसके गंभीरता को समझ गए हैं और सरकार जो बार बार कह रही थी उस बात को भी समझ रहे हैं और इसलिए आप देखिए हमारे यहाँ सब्जी बाजार में भी लोग लाइन पे खड़े डिस्टेंस मेंटेन करके, दुकानों में भी खड़े हैं। अपवादात्मक कुछ जगह पर ऐसी स्थिति हो जाती है तो उसमें सरकार को नियंत्रण में स्थिति लेने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे हमको बहुत सी बातें ऐसी है, अभी हमारे यहाँ छोटे छोटे रिटेल के दुकान शुरू हो गए हैं और वो कोरोना के लिए जो विशेष रूप से भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जो प्रिवेंटिव मेजर्स दिए हैं उसका अमल करके लोग अब ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं। आज ही मेरी ये रिटेल वालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बड़े मॉल वाले और छोटे सभी लोग थे। उनका कहना था कि हमारे यहाँ महिलाएं, बच्चे, लोग, युवा काम करते हैं, सब बेरोजगार है, सबके लिए यहाँ परिस्थिति हमारे लिए बहुत गंभीर है। तो निश्चित रूप से मैंने उनको कहा कि आप भी सरकार को ये कहिए कि कोरोना के लिए जो आवश्यक गाइडिंग प्रिंसिपल है, डिस्टेंस मेंटेन करना,
और उसके साथ सैनिटाइजर का उपयोग करना और मास्क लगाना, ये सब करके भी हम लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम इसी प्रकार से काम करेंगे। अगर ऐसी आप गारंटी देंगे तो सरकार में भी उसके बारे में विचार करने के लिए कोशिश करेंगे। पर स्वाभाविक रूप से अब जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे आप मीडिया का आपका स्टूडियो हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे कोई दुकान हो, चाहे कहीं माल हो, तो जो इसके मालिक है, इसके प्रमुख है, उनको ये चिंता करनी पड़ेगी कि कोरोना का संक्रमण न हो। इसके लिए जो आवश्यक उपाय योजना सरकार ने सुझाई है, उसका पालन करते हुए ही हमको आगे जाना होगा। कुछ दिनों तक तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये इसी से हमको आगे जाएंगे। धीरे धीरे मैं मानता हूं कि हम एक वॉर निश्चित रूप से जीतेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और अभी तक क्या हुआ कि इसका वैक्सीन अभी तक जो प्रयोग चल रहे हैं पूरे देश में, पर अभी तक ऐसा कोई सॉलिड आया नहीं है, पर आने की संभावना है। तो वैक्सीन भी मिल जाएगा तो स्वाभाविक रूप से हम एकदम लीक प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना होने की संभावना नहीं रहेगी। दूसरी बात, इसका जो डिटेक्शन है उसके लिए भी कोई सिंपल मेथोडोलॉजी चाहिए, उसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है। और मुझे लगता है ये दोनों बातें जल्दी ही पहुंच जाएगी तो स्वाभाविक रूप से हमको हमारे रोज़मर्रा के जीवन को सुचारू रूप से चलाने में और आसानी होगी। तब तक हमको निश्चित रूप से जो बातें हमारे सरकार ने कही है उसका पालन करके ही हमको जाना पड़ेगा। और एक दूसरी तरफ हमारे यहाँ एमएसएमई है, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स है, लेबर्स है, माइग्रेंट लेबर्स है, जिनके रोजगार चले गए, उनकी हालत है। अभी लोग पैदल निकलना शुरू हो गया है, रोजगार भी नहीं, खाने के लिए नहीं। तो ये सब अवस्था में स्वाभाविक रूप से हमको निश्चित रूप से इसका भी विचार करना पड़ेगा। बिटवीन द लाइन दोनों विचार करते हुए कोरोना का संक्रमण न होते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका ही सरकार अध्ययन करती है और हाईएस्ट लेवल पर इसके फीडबैक लिए जाते हैं और उसके बाद ही सरकार निर्णय करती है, राज्य सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेकर। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके बारे में पॉजिटिव विचार होगा उपाय योजना के साथ, और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मार्ग निकलेगा। हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निगेटिविटी रखने की ज़रूरत नहीं है। हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम इस परिस्थिति पर मात करेंगे, हम विजयी होंगे। इसी विश्वास को सब जगह निर्माण करने की आवश्यकता है और मीडिया में भी इसका रोल इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है आप सब लोग भी सहयोग करके, हम सब लोग मिलकर लोगों की, मैं अभी जब अनुभव कर रहा हूँ कि निराशा, फ्रस्ट्रेशन, निगेटिविटी, इसको हटाना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है और सरकार पूरा सबके साथ है और हम निश्चित रूप से इससे निकलेंगे, ये विश्वास मुझे है। गडकरी जी, आप पॉजिटिव सोच वाले मंत्रियों में गिने जाते हैं, पॉजिटिव सोच वाले नेताओं में गिने जाते हैं, जो व्यवहार से उदाहरण पेश करने में यकीन रखते हैं। आपने अभी जितनी सारी चीजें अंडरलाइन की हैं, चाहे वो एमएसएमई की बात हो, चाहे वो मजदूरों के पैदल घर निकल जाने की बात हो, उन सारे विषयों पर मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं। लेकिन उसके पहले जो आपने विषय रखा कि सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं और आप उम्मीद करते हैं कि उद्योग धंधे जब शुरू होंगे तो वो उन सब चीजों का पालन करेंगे। सर, आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा ज्यादा आशावाद है? क्योंकि जब इस देश में इसको लेकर भी बहस होती है कि उद्योग धंधे कम से कम जो बेसिक मिनिमम वेज निर्धारित है वही ईमानदारी से पे करने लगे, हम उस जगह पर उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो 50% वर्कफोर्स में काम करना शुरू कर दें, मजदूरों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, उनको सैनिटाइजेशन की सुविधाएं मुहैया करा दें। ये सारा कुछ हो पाएगा, आपको लग रहा है? मुझे लगता है ये निश्चित रूप से हो जाएगा और हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नेशनल हाईवे का अभी पूरा ट्रैफिक कम से कम गुड्स का 65-70% आ गया। हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू कर दिया और जहां ग्रीन जोन है वहां की फैक्ट्रियाँ शुरू हो गई। और जहां देखिए अभी जैसे मैं नागपुर में हूं, हमारे यहाँ 12 विधानसभा क्षेत्र है, 6 ग्रामीण में है जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ कोरोना लगभग नहीं के बराबर है। और दूसरी और 6 शहर की है, उसमें से अभी तक हमारा प्रॉब्लम केवल 2 ही विधानसभा में था, 4 विधानसभा में वो संकट नहीं था, पर अभी 2 विधानसभा में ये 2-3 वार्डों तक सीमित था। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैं जो अनुभव कर रहा हूँ कि उद्योग, व्यवसाय, दुकानें बंद होने के कारण वो भी समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी है। लोगों में निराशा, फ्रस्ट्रेशन, निगेटिविटी बढ़ रही है। और मैं आपको एक बात मैंने आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, हमारे देश में आज हम सबको अनेक प्रकार की समस्या आती रहती है, जाती रहती है, और इसलिए उन समस्याओं पर मात करके हमको आगे निकलना है। और इसलिए निश्चित रूप से हम पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहिए
हमने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए और ये लड़ाई हम जीतेंगे, ये भाव पैदा करना चाहिए। देखो, कोई भी लड़ाई आसान नहीं होती, हर लड़ाई डिफिकल्ट होती है, समस्याएं गंभीर होती है, जो कुछ चैलेंजेस है वो बहुत बड़े बड़े हैं, पर इसका मतलब हम लोग हमारी निगेटिविटी से, फ्रस्ट्रेशन से निराश हम भी हो और लोगों को करें, ये ठीक नहीं है। लड़ाई लड़ने वाले लोग हर समय आत्मविश्वास के साथ, लड़ाई वेपन से लड़ी नहीं जाती, दिल से लड़ी जाती है। और इसलिए लोगों के मन में हम आत्मविश्वास निर्माण करें